भिन्नता ना दे पाए। धर्म की प्रधानता रहे और वाणी शास्त्र संयम से रहे और अर्थ चरणों में रहे। राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्शन विद शिल्पी में। मैंने राधे राधे से शुरुआत करी है, इसका मतलब है आज मैं कुछ अपने धर्म गुरुओं के बारे में बात करने आई हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा। और इस चैनल का नाम है रिएक्ट विद शिल्पी और मेरा नाम है शिल्पी। तो आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से। और आज मैं बात करने जा रही हूँ अनिरुद्धाचार्य जी, जो कि मिलियंस में फॉलोवर हैं, जिनकी अगर हम बात करें 25 मिलियन के आसपास फॉलोवर्स हैं। उसके बावजूद भी इनके ऊपर जो है मीम्स वगैरह बनते हैं, जो कि सच बताऊँ ना, मुझे भी बिल्कुल पर्सनली मैं अपना बता रही हूँ, बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। क्योंकि हमारे देश में अगर किसी मतलब संत महात्मा या फिर किसी कथावाचक के प्रति सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं तो ठीक है, माना कि वो समझाने के लिए या फिर सिचुएशन को देखते हुए कुछ चीज़ों को हंसते हुए हैंडल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन पे मीम्स बन जाए, उन पे जो है कहानियाँ बन जाए। फिलहाल उन्होंने कुछ शायद बयान भी ऐसे दे दिए हैं जो कि जो है एक कथावाचक के लिए अच्छी नहीं रहती हैं। जैसे कि उन्होंने शिव जी पे कुछ बोला, उसके बाद फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। उन्होंने शिव जी को कृष्ण का साला बताया था। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मतलब अगर हम देखिए कथावाचकों से या फिर हम जो हमारे संत महात्मा हैं उनसे हमें अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। अगर देखो इंसान धरती पे है, वो भी इंसान ही है, उन्होंने भी सिर्फ ज्ञान ग्रहण किया है, ठीक है। तो उनको जो है इस तरह से ले जाना वो शायद मुझे नहीं अच्छा लगता। पर्सनली मैं अपना बता रही हूँ, आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल जो आज परमानंद जी महाराज जी ने बोला है उनसे उस बारे में बात करूंगी। तो उन्होंने बोला है कि जो अर्थ है, एक अर्थ है और एक धर्म है, तो इस धर्म को यहाँ पे और अर्थ को जगह दीजिए अपने चरणों में, अर्थ को जगह दीजिए अपने चरणों में, उन्होंने ऐसा कहा है। और ये बात मेरे लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा दिल को छू गई, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। बाकी संत महात्माओं पे बोलने की मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं एक क्या बोलूँ, ज़ीरो मात्र या फिर शून्य मात्र एक इंसान हूँ, जो कि मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन उनकी ये बात मुझे छू गई, क्योंकि ये बात ना हर इंसान को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से इंसान पैसे के पीछे आज भाग रहा है ना, शायद यही वजह है कि इतना इंसान मेंटली परेशान हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि अर्थ को चरणों में और धर्म को यहाँ पे माथे से लगा कर रखना, सबसे बड़ी बात मुझे यही लगी। फिलहाल जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं वो गए थे उनसे मिलने के लिए। उनके गौरी गोपाल जो आश्रम है उनमें जो है कान्हा जी और श्री हरि नारायण विष्णु जी का जो है कुछ मतलब उनको विराजने वाले हैं। और उन्होंने एक चीज़ और भी बताई कि मतलब इस वजह से उनको न्योता देने गए थे या फिर उनको बताने गए थे या फिर उनका आशीर्वाद लेने गए थे, आप कुछ भी समझ सकते हैं। और उन्होंने एक चीज़ बताई कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि मतलब अब ये कुछ लोगों को ये चीज़ें ना सिर्फ और सिर्फ मजाक का जो है सीन लगती हैं। लेकिन वो सच बताऊँ ना, अनिरुद्धाचार्य जी जब परमानंद जी महाराज से बोल रहे थे ना, तो वो रो रहे थे। और ये बहुत बड़ी बात होती है भाई, कोई इंसान अगर रो रहा है मतलब वो इंसान उस ऊपर वाले से स्पेशल कनेक्शन फील कर पा रहा है। अगर आप भी अपनी लाइफ में परेशान है तो उस ऊपर वाले से स्पेशल कनेक्शन यानी कि अपने आप को बिल्कुल न्यौछावर करके देखिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब मेरा ऐसा मानना है। और कुछ चीज़ें मेरी भी लाइफ में हो रही थी जो कि अभी बहुत हद तक सही है, क्योंकि मैंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया है। अपने कर्म करते रहो, जैसा कि कान्हा जी ने हमेशा बोला है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, है ना। तो कर्म करते रहिए, बाकी सारी चीज़ें उस ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। और उन्होंने रोते हुए ये बोला कि मतलब कान्हा जी आए और उन्होंने बोला है कि मुझे कढ़ी और खीर खानी है। तो उन्होंने बोला है कि जिस दिन इनका जो है जिस दिन हम कान्हा जी को और श्री हरि विष्णु जी को बिठाएंगे, उस दिन सबसे पहले जो भोग चढ़ेगा वो खीर और यही चढ़ेगा, खीर और कढ़ी, है ना। तो उन्होंने मतलब अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों के साथ परमानंद जी महाराज के दर्शन किए। और मुझे भी वो उनका जो है मैं उनको परमानंद जी महाराज को देखती हूँ, फॉलो करती हूँ। फॉलो क्या करती हूँ मतलब कुछ सीखने की इच्छा से देखती हूँ, या फिर ये बोलो कि अपनी जीवन शैली में अगर आप उनको देख सकते हैं, अगर उनको थोड़ा भी समय दे सकते हैं तो दिया करिए। बहुत सारी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ उनको सुनने से हो जाएंगी। क्योंकि पता है कथावाचकों की जो वाणी है ना, वो जो कानों में सुनने के लिए भी आपके अंदर सहनशीलता या फिर थोड़ा सा धैर्य चाहिए होता है। तो
आज शायद कुछ लोगों को वीडियो पसंद नहीं आए कि बहुत ज्ञानी बन रही हैं, ये है वो है, लेकिन मैं कोई ज्ञानी नहीं बन रही हूँ और ना ही मेरी कोई मैं इतनी बड़ी कोई वो हूँ, ना ही मेरी कोई इस तरह की मतलब छवि है, या फिर ना ही मैं बनाना चाहती हूँ। मतलब बनाना क्या चाहती हूँ भाई, वो बहुत 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 मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज़ को, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर आप भी जीवन में परेशान हैं तो प्लीज़ अर्थ को चरणों में और धर्म को यहाँ से माथे पे लगाइए और सारी जीवन की समस्याओं का निदान पाइए। मेरा भी यही मानना है और परमानंद जी महाराज ने ये बात कही तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आप लोगों को मेरा ये ओपिनियन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में। फिलहाल ये कोई रिएक्शन नहीं था, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ बात बोलने का मन कर रहा था तो आप लोगों से बोल दिया। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। उस ऊपर वाले की कृपा बनाने के लिए नाम जप का उन्होंने बहुत ज़्यादा वो दिया है कि नाम जप पे आप बहुत ज़्यादा काम करिए। और एक चीज़ हाँ उन्होंने बोली, बता देती हूँ कि मतलब जिस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है ना, उस सवाल को जवाब मत दो। मतलब कहीं ना कहीं जो विवादों में आ जाते हैं, मतलब आप जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के समझाने लगते हैं या फिर थोड़ा हंसी में समझाने लगते हैं, शायद इसी चीज़ों से वो कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं या फिर वो कुछ ऐसे क्रिएट कर देते हैं उस टाइम पे कहानी, उस वजह से वो कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। तो वो ऐसा नहीं है और उन्होंने बोला है कि भगवान के सिवा कोई नहीं होता। तो ये बात तो मैंने भी अपनी लाइफ में मतलब बहुत अच्छे से करी है कि अगर आपकी लाइफ में बात ये अलग है कि मनुष्य को समझ में देर से आता है कि जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती ना तो उस ऊपर वाले के सिवा कोई नहीं होता। आप किस रूप में मानते हैं वो बात अलग है। कोई कान्हा मानता है, कोई कृष्णा मानता है, कोई राधे बोलता है, तो कोई जय श्री राम बोलता है, तो कोई जय श्री हनुमते नमः करता है, कोई ईश्वर अल्लाह करता है, तो कोई ईसा मसीह को पूजता है, कोई गौतम बुद्ध का पुजारी है। लेकिन 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 जब भी हम जीवन में, मनुष्य की सबसे बड़ी गलती जो है वो यही है कि समय रहते उसको समझ में नहीं आता, जब चीज़ें एकदम बिखर जाती हैं, एकदम टूट जाती हैं, तब वो भगवान की शरण लेता है। जबकि मनुष्य जीवन का जो मेन उद्देश्य है वो यही है, उस ऊपर वाले के साथ में अपनी संगति को मजबूत करना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिएक्शन के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।